हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग केसीना क्लास 12 सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट जितना सारा है उनको हम पहले समझते हैं। और इसके आज के इस वीडियो में हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है, नॉन होमोजीनियस क्या होता है, कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, ट्रिवियल क्या होता है, नॉन ट्रिवियल क्या होता है, ये सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम पहले समझते हैं क्या होता है। तो पहला हमारा हेडिंग हो जाएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखिए सपोज दैट a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। ठीक है, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये देखिए ये जो है ये तीन इक्वेशन है। ठीक है, इसमें x और y और z ये तीन वेरिएबल है। ठीक है, ये देखिए इनको जो है वह हम मैट्रिक्स मेथड और जो इसमें डिटर्मिनेंट मेथड, ये टू मेथड से हम इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताए थे, यही देखिए ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये देखिए इसमें अब जो है वह होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट होता है। अगर ये देखिए ये बराबर के इस साइड, ये RHS साइड वाला पार्ट में अगर ये 0 0 हो जाएगा, यानी कि ये D1 D2 D3 ये अगर 0 0 हो जाएगा तो वो हमारा सिस्टम कहलाएगा होमोजीनियस। ठीक है, अगर यही ये D1 D2 D3 अगर ये 0 के इक्वल नहीं होगा तो वो हमारा सिस्टम कहलाएगा नॉन होमोजीनियस। चलिए इनको हम पहले लिख देते हैं। ठीक है, नंबर 1 में देखिए, अब देखिए यही दो पॉइंट आपको हम बताए थे। इफ D1 D2 D3 अगर वह 0 के इक्वल हो जाता है तो देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज होमोजीनियस। यही ना आपको हम बताए थे, अगर D1 D2 D3 ये अगर 0 के इक्वल हो जाता है तो वह हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वह होमोजीनियस कहलाता है। अगर जो है वह इफ देखिए सेकेंड नंबर, इफ एट लीस्ट वन ऑफ D1 D2 एंड D3 नॉन जीरो देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस। यानी कि ये देखिए D1 D2 D3 अगर यह 0 के इक्वल होता है तो ये जो 0 0 रहता है तो वह हमारा होमोजीनियस कहलाता है। अगर इसमें से यानी कि ये देखिए एट लीस्ट वन, यानी कि इसमें से अगर कोई वन भी अगर 0 के इक्वल है तो हमारा वो नॉन जीरो के इक्वल है तो हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा वह नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इसमें देखिए ये a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। इसमें देखिए इसमें जो है वह n सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो सकता है। ठीक है, ये देखिए लीनियर का मतलब क्या हुआ, देखिए लीनियर का मतलब यही हुआ कि जो उसमें जो ये वेरिएबल दिया रहेगा उनका जो पावर रहेगा सिर्फ 1 होना चाहिए, तो उन्हीं को ना हम लीनियर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए हम यही जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको हम कैसे जो है वह रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, वो आपको हम बताते हैं। ठीक है, ये देखिए XYZ, ये XYZ का जो कोफिशिएंट है उसको जो है वह हम देखिए आपको पहले बता देते हैं, फिर हम उनको लिखेंगे, उनको हम A मैट्रिक्स में मान लेंगे। ठीक है, और ये देखिए XYZ ये जो XYZ ये जो वेरिएबल है उसको हम X मैट्रिक्स मान लेंगे। ठीक है, और ये देखिए ये RHS साइड वाला जो D1 D2 D3 ये जो है उनको हम B मैट्रिक्स मान लेंगे। ठीक है, चलिए इनको हम लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। अब देखिए रिप्रेजेंट ऑफ मैट्रिक्स मेथड ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आपको हम बताए थे A मैट्रिक्स को जो
एक्स और वाई और जेड का जो कोफिशिएंट है उनको हम ए मैट्रिक्स के अंदर लिख लेंगे, ठीक है। और ये जो वेरिएबल, ये जो एक्स वाई जेड ये जो वेरिएबल है उनको एक्स मैट्रिक्स मान लेंगे। एंड बी जो वो आर एच एस साइड वाला जो पार्ट था उनको D1 D2 D3 उनको हम मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए इनको जो है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, देखिए आप लोग बताइएगा। ए एक्स इक्वल टू बी लिख सकते हैं। देखिए ए एक्स इंटू बी, ए इंटू एक्स इक्वल टू बी, यानी ये और ये देखिए ये इनको हम ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए इनको रो पकड़ेंगे और कॉलम के साथ करेंगे तो A1x प्लस B1y प्लस C1z, इसी प्रकार A2x B2y प्लस C2z, ठीक है। ठीक उसी प्रकार A3x B3y और C3z इक्वल टू ये बी है तो ये D1 D2 D3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए अगर हम ये दोनों तरफ जो है वह A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो A इन्वर्स से जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा A इन्वर्स इक्वल टू A इन्वर्स बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये एसोसिएटिव लॉ के तहत इनको हम ये ब्रैकेट शिफ्ट कर सकते हैं। A इन्वर्स इंटू A इंटू एक्स इक्वल टू A इन्वर्स बी। अब देखिए ये A इन्वर्स इंटू A इसका मान वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू होता है I इंटू एक्स इक्वल टू A इन्वर्स बी। अब देखिए ये जो एक्स मैट्रिक्स में I से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स ही हो जाएगा, A इन्वर्स बी, ठीक है, ये आएगा। अब देखिए ये जो यही जो मैट्रिक्स को, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें ए इन्वर्स की ज़रूरत होगी। हमें क्या किसका ज़रूरत होगा, तो हमें ए इन्वर्स की ज़रूरत होगा, ठीक है। अब देखिए ए इन्वर्स निकालने के लिए हमें कोफैक्टर निकाल लेंगे तभी ना जाके उनका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा जो है वह एडजॉइंट निकल के आ जाएगा। एडजॉइंट निकल के आ जाएगा तो पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है तभी, 0 के इक्वल नहीं होता है तभी ना जाकर उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब देखिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। जब जो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वह ये जो नॉन होमोजीनियस हो उनके लिए क्या होता है, तो अब वो हम देखते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिए हुए हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस। अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर नॉन होमोजीनियस हो तो हमें देखिए x इक्वल टू A इन्वर्स बी, तो A इन्वर्स निकालने के लिए तो पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट देखिए डिटर्मिनेंट में भी दो केस बनता है। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है, अगर डिटर्मिनेंट जो है वह 0 के इक्वल नहीं होता है तो उनका जो होता है वह यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर डिटर्मिनेंट जो है वह 0 के इक्वल नहीं होता है तो यह यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब ये हुआ अगर एक्स वाई जेड वेरिएबल दिया रहेगा तो एक्स वाई जेड का जो है वह वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट जब 0 के इक्वल आता है, दोनों केस बन सकता है। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल भी आ सकता है, डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं भी आ सकता है। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ सकता है तो ये इसमें 2 केस बनता है। तो वह 2 केस क्या है, तो वह देखिए एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी। हम एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी निकालेंगे। अगर वह 0 के इक्वल होता है तो वह इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन देगा। इन्फिनाइट एक्स और वाई और जेड का जो वैल्यू तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन उसमें जो है वह इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अगर एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी जो है वह 0 के इक्वल नहीं होता है तो उनका जो है वह नो सॉल्यूशन होगा। क्या सॉल्यूशन होगा, तो नो सॉल्यूशन होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। ये देखिए ये हमारा नॉन होमोजीनियस था। तो अब हम देखते हैं कि होमोजीनियस, और इसमें देखिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो आपको हम बता देते हैं। देखिए जब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता है तो वह हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन को ही हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं, कंसिस्टेंट करते हैं, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी जब निकालेंगे वह 0 के इक्वल होता है तो इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है, लेकिन इस इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन तो होता है, लेकिन जो है वो एक्स और वाई और जेड का कोई ना तो कोई वैल्यू तो निकलता है। तो इसीलिए हम ये और ये इस केस को और इस केस को हम कंसिस्टेंट कहते हैं। और ये देखिए एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी जब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा, उसमें नो सॉल्यूशन होगा, तो नो सॉल्यूशन होगा, तो इन्हीं को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये इतना बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो ये देखिए हमारा केस था जब ये नॉन होमोजीनियस था, ठीक है, नॉन होमोजीनियस था। अब हम देखते हैं होमोजीनियस में क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा।
अब देखिए हम व्हेन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज होमोजीनियस, अगर जो वह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर होमोजीनियस रहे तो होमोजीनियस में हम आपको बताए थे ये D1 D2 D3 जो होता है वह जीरो के इक्वल होता है, तो वह RHS साइड में अगर जीरो के इक्वल होता है तो वह हमारा सिस्टम जो है वह होमोजीनियस कहलाता है। ठीक है, तो अब देखिए A1x B1y प्लस C1z इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू 0, A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल टू 0। ये देखिए ये जो है वह हमारा ये जो लीनियर इक्वेशन है वह होमोजीनियस है। तो ए इक्वल टू ये एक्स का और वाई का और जेड का जो कोफिशिएंट है उसको हम ए मैट्रिक्स के अंदर लिख दिए, एंड ये जो एक्स है वह एक्स वाई जेड ये वेरिएबल है उनको हम ये लिख दिए। ठीक है, और बी जो कांस्टेंट ये जो मैट्रिक्स होता है RHS साइड वाला वो लिख दिए। तो ये देखिए ए एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू 0। तो अब देखिए इसको हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आएगा, और ये देखिए 0 इसीलिए हम दे दिए क्योंकि बी के अंदर में जो है वह ऑल एलिमेंट क्या है तो वह 0 है, तो 0 है वह नल मैट्रिक्स भी हो सकता, नल मैट्रिक्स भी इनको हम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें भी ना जब हम इसमें भी ना केस निकलता है, अगर डिटर्मिनेंट जब ये 0 के इक्वल नहीं आता है, अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता है तो वह ट्रिवियल सोल्यूशन देता है। ट्रिवियल सोल्यूशन कहने का मतलब हुआ कि जो है वह एक्स और वाई और जेड ये तीनों का वैल्यू जो है वह 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है तो वह नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देता है। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहने का मतलब हुआ इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन, यानी कि इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वह इतना कॉन्सेप्ट, इसमें बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो उम्मीद करते हैं ये बहुत छोटा सा पार्ट है, यानी कि एक्सरसाइज 8 जो है वह 10 ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए ये न्यू एडिशन में एक ही चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, ओल्ड एडिशन में जो है वह 2 चैप्टर हो सकता है। ठीक है, इसमें एक ही चैप्टर है वो, और हम इनको चलिए एक हम इसमें जो है वह ताज़ा एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझ लेते हैं तो ये मेरा जितना भी कॉन्सेप्ट आज हम समझे हैं वह बहुत ही अच्छा तरीक़ा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा। ये देखिए हम एक एग्जाम्पल लिए हैं 8.1 का। ठीक है, यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी ये देखिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, इनको जो कहता है आप मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू हम किसको मानते थे, ए इक्वल टू हम मानते थे एक्स और वाई का जो कोफिशिएंट था उनको हम मानते थे ये 2 5 3 2, एक्स इक्वल टू एक्स और ये वाई, एक्स इक्वल टू मानते थे जो वेरिएबल दिया हुआ था, एंड बी इक्वल टू हम मानेंगे क्या, ये जो RHS साइड वाला पार्ट है 1 7 को। ठीक है, तो अब देखिए ये जो हमारा क्या होता है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड से ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये देखिए ए एक्स इक्वल टू बी हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आता था, ए इन्वर्स बी आता था। तो अब देखिए ए इन्वर्स आया है, तो ए इन्वर्स निकालने के लिए पहले हम डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल नहीं आता है तो वो हमारा नॉन सिंगुलर होता है, तो नॉन सिंगुलर का जो है वह इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर पहले इनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो ये 2 5 3 2, ये 4 माइनस ये 15, ये माइनस कितना आएगा तो 11 आ जाएगा, 11 आएगा। अब देखिए -11, अब देखिए हमें इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट और क्या एडजॉइंट की ज़रूरत होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं चूँकि एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का शानदार शॉर्टकट ट्रिक वह होता है, ये जो डायगोनल एलिमेंट है उनको आप इंटरचेंज कर दीजिए। खैर यहाँ पे सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, और इनको जो है -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -5 -3 ये हो गया हमारा एडजॉइंट निकल गया। तो हम जानते हैं ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ से देयरफॉर ए इन्वर्स का वैल्यू हो जाएगा -1/11, डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया है 11। ठीक है, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकला है 2 -5 -3 2, ये निकल गया है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा निकल गया है। अब देखिए हम यहाँ पर देखिए x इक्वल टू ए इन्वर्स बी था, x इक्वल टू क्या था, तो ए एक्स इक्वल टू था ए इन्वर्स बी। नाउ
ये देखिए x इक्वल टू क्या मैट्रिक्स था, एक्स वाई, एंड ए इनवर्स इक्वल टू था -1/11 इंटू 2 -5 -3 2 बी क्या था, बी था हमारा 1 और 7। ठीक है, तो अब देखिए ये एक्स वाई -1/11, ये देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 -7 × 5 = 35, और ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे -3 + 14। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा एक्स वाई -1/11, इनको घटाएंगे तो -33, और इनको घटाएंगे तो ये 11 हो जाएगा। तो अब देखिए ये इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू, ये आ जाएगा क्या 3 और ये -1। तो अब देखिए ये इनको हम इक्वेटिंग कर देंगे तो ये देखिए हमारा क्या आ जाएगा, हैंस x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -1, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो फर्स्ट नंबर जो था वह बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज में इसी टाइप से सभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इनका जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जो है आपको फुल KCSE का सल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम